केरल वर्मा पजासी राजा का विद्रोह। पजासी राजा को केरल सिंघम पाइच राजा के नाम से भी जाना जाता है। केरल सिंघम यानी केरल का सिंह, एक लोकप्रिय राजा। और ये कहानी भी अंग्रेजों की धोखेधड़ी की है। धोखा देने की जो उनकी प्रवृत्ति और रीति रही है उसी की है। इस विद्रोह का मुख्य कारण होता है कि 1790 के पूर्व तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने कोट्टायम की स्वतंत्रता को स्वीकार किया। कोट्टायम वही जगह है जहां पर पजासी राजा का राज्य है, उसी को हम कोट्टायम क्षेत्र कहते हैं। तो कोट्टायम की स्वतंत्रता को स्वीकार इसलिए किया ताकि कोई और विद्रोह इसमें शामिल ना हो, क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था और वो और राजाओं से संधियां करके आंग्ल मराठा युद्ध में विजयी होना चाहते थे। और उनकी यही नीति होती थी, दूसरे राजाओं से संधि करते थे और एक राजा पर आक्रमण कर देते थे। तो यहाँ पर जब आंग्ल मराठा युद्ध खत्म होता है तो फिर से उनकी धोखेधड़ी की नीति आती है और पजासी राजा के चाचा वीर वर्मा को कोट्टायम का राजा बना देते हैं। और फिर वही अधिक राजस्व की मांग और अत्याचार, जिससे विद्रोह का जन्म होता है। 1793 में पजासी राजा ने जनता के साथ मिलकर नायरों की एक बड़ी सेना तैयार की और उन अंग्रेजों से युद्ध किया। 1797 में जब अंग्रेजों को लगा कि ये युद्ध बहुत ये जो विद्रोह है बहुत अधिक है, तो 1797 में अंग्रेजों ने पजासी राजा से संधि कर ली। लेकिन फिर 1800 में वायनाड को लेकर संघर्ष शुरू हो गया और नवंबर 1805 में केरल सिंघम पजासी राजा मविला टोडू, वर्तमान में केरल सीमा के निकट, एक मुठभेड़ में मारे गए। बेदनूर में धुंडिया का विद्रोह 1799 में 1800, ये सिचुएशन हम जान लेते हैं। 1799 में मैसूर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। टीपू सुल्तान मारा जाता है और हार जाता है। तो टीपू सुल्तान जब मैसूर अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है तो धुंडिया आजाद हो जाता है, जिसको टीपू सुल्तान ने कैद कर रखा था। तो धुंडिया बेसिकली एक मराठा स्थानीय नेता था, उसका पूरा नाम धुंडिया बाग है, एक मराठा स्थानीय नेता था। इसने एक छोटी सी सेना तैयार करी और एक भूभाग पर कब्जा कर लिया, जो अंग्रेजों को रास नहीं आया और अंग्रेजों ने इस पर हमला कर दिया और इसे हरा दिया। ये भाग करके मराठाओं की शरण लेता है, वापस से मराठाओं की शरण में चला जाता है और वहां पर जाकर भी ये शांत नहीं बैठता। वहां पे निराश राजकुमारों को अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट करता है और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए स्वयं नेतृत्व करता है। फिर सितंबर 1800 में वेलेस्ली के नेतृत्व में इन दोनों में युद्ध होता है और धुंडिया बाग मारा जाता है। इससे धुंडिया बाग की जो छवि होती है काफी अच्छी हो जाती है और वो जनता में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में हो जाता है। तो हमने बेदनूर में धुंडिया विद्रोह 1799 से 1800 को पढ़ लिया। धन्यवाद।